राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बच्चू कडू ने सरकार विरोधी रुख अपनाना शुरू कर दिया है। 8 जून से मौजरी में संत तुकडोजी महाराज की समाधि पर उपोषण की घोषणा के बाद उनकी पार्टी ने एक कार्टून जारी कर मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशान साधा है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए बच्चू कडू खुद मंत्री थे। उसके बाद जब शिवसेना पार्टी में फूट पड़ी तो उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने उन्हें हराया। इसके बाद बच्चू कडू ने सरकार के खिलाफ रुख अपनाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून बनाकर सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं। प्रहार के अध्यक्ष बच्चू कडू ने कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। वही भाजपाई सवाल कर रहे हैं कि अपने मंत्री पद के कार्यकाल में बच्चू कडू की किसानों के प्रति हमदर्दी जो वे आज दिखा रहे तब कहाँ गई थी। अमरावती जिले में बुधवार 4 जून को रात 9:57 को 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और नागपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने दी। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान या जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन हिलती देख और लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। इसका केंद्र महाराष्ट्र के अमरावती जिले में था, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर था। यह स्थान खंडवा से 66 किलोमीटर दूर था। इस वजह से दोनों राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक के कोहदत, बोरगांव और रुस्तमपुर जैसे कई गाँवों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही बुरहानपुर जिले के नेपना नगर क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। खामगांव विधानसभा क्षेत्र में 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार सानंदा ने आखिरकार पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के गृह जिले में कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। विश्वसनीय खबर है कि दिलीप कुमार सानंद 12 जून को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। पिछले कुछ महीनों से सानंदा के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा थी। वे किस पार्टी में शामिल होंगे इसे लेकर उत्सुकता थी। इस बीच उन्होंने शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कम 2 बार मुलाकात की थी। हाल ही में बुल्डाना के दौरे पर आए शिंदे से उन्होंने विधायक गायकवाड़ के फार्म हाउस पर मुलाकात की थी, लेकिन शिवसेना में संभावित प्रवेश टल गया था। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया था, खासकर खामगांव के विधायक आकाश फुंकर ने, चूंकि वे कांग्रेस छोड़ने के लिए ढूंढते, इसलिए उन्होंने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से संपर्क किया। 1 महीने पहले उनके नियंत्रण वाले खामगांव बाजार समिति के कुल संचालन एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए। इस वजह से माना जा रहा है कि वे जल्द ही अपने हाथ में घड़ी बांधेंगे। मानव वन्य जीवन संघर्ष रोकने के लिए वन मंत्री रमेश नाईक ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाघों और तेंदुओं के हमलों को रोकने के लिए एक नया एआई आधारित अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। उन्होंने 5 और 6 जून को चंद्रपुर में आयोजित होने वाले वन शक्ति महिला सम्मेलन के लिए रवाना होते समय नागपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हाल ही में वे मंत्रालय में मानव वन्य जीवन संघर्ष पर बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इनमें से एक उपाय एआई आधारित प्रणाली है। राज्य में बाघ और तेंदुओं के विचरण वाले क्षेत्र, मुख्य रूप से विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण में एआई प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे जान का जोखिम नहीं होगा। इसके लिए मैंग्रोव वन जीवन शिविरों से मिलने वाले फंड का उपयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में तकनीकी खरीदेगी और इसे इन इलाकों में लगाया जाएगा। इस जरिए जानवर के आने की तस्वीरें और वीडियो लिए जाएंगे और सायरन बजाकर अलर्ट किया जाएगा। अब हाउसिंग प्रोजेक्ट के महारेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में बुनियादी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होंगी। इससे नई खरीदारी के बीच धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। महारेरा ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए ग्राहकों के लिए प्रोजेक्ट के बारे में जरूरी मूलभूत जानकारी को ध्यान में रखा है। पहले ही सर्टिफिकेट में एक लाइन में प्रोजेक्ट और प्रमोट का नाम और पता ही दिया जाता था। अब यह जानकारी बुलेट पॉइंट में दी गई है ताकि इसे पढ़ना और समझना आसान हो सके। नहीं, इस सर्टिफिकेट के अनुलग्नक में प्रोजेक्ट का कुल क्षेत्रफल, बिल्डिंग और विंग्स का नाम या संख्या, प्रोजेक्ट में रहने योग्य फ्लोर, प्रोजेक्ट में कुल रिहायशी फ्लैट और गैर आवासीय इकाइयों की संख्या, बिल्डिंग में कितने फ्लोर बनाने की अनुमति दी गई है, इसका विवरण दिखाने वाला बेहद महत्वपूर्ण प्रारंभ प्रमाण पत्र, 4 पहिया, 2 पहिया और आगंतुकों के लिए पार्किंग स्थलों की कुल संख्या,
आदि का विवरण होगा। यह पहली बार होगा कि इस सर्टिफिकेट के अनुलग्नक में व्यापक विवरण शामिल होंगे। इतना ही नहीं, यदि प्रमोटर परियोजना के जीवन काल के दौरान परियोजना में किसी पहलू में कोई संशोधन करता है, परियोजना का विस्तार करता है या परियोजना को किसी अन्य प्रमोट को हस्तांतरित करता है, तो यह विवरण भी भविष्य में इस परियोजना को जारी किए जाने वाले संशोधित प्रमाण पत्र में होगा। राजस्थान से नकली व जाली रासायनिक खाद लाकर महाराष्ट्र की एक नामी कंपनी के नाम पर नकली खाद बेचने की बात सामने आई है। वाशिंग कृषि विभाग में नकली रासायनिक खाद के भंडारण का भांडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 9,05,400 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस मामले में दिनेश चौहान नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला गुणवत्ता नियंत्रण उड़ान दस्ते ने वाशिम जिले के मानोरा तहसील के करपा में छापा मारा। छापे में कुल 600 बोरी उर्वरक मिली, जिसमें बिना किसी सामग्री के उर्वरक की 330 खाली बोरियां और एक प्रतिष्ठित उर्वरक कंपनी की सामग्री छपी हुई 270 बोरियां शामिल है। जब संदिग्ध स्टॉकिस्ट दिनेश चौहान से पूछताछ की गई तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कोई भी बिक्री लाइसेंस भी नहीं दिखाया। संबंधित व्यक्ति एक प्रतिष्ठित ब्रांडेड उर्वरक कंपनी की बोरियों में साधारण नकली बोरियों में उर्वरक पैक कर रहा था। उसके पास से प्राप्त भुगतान से पता चला कि यह नकली उर्वरक राजस्थान से लाया गया। अमरावती शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज 5 जून को विधायक सुरभा खोड़के द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कठोरा नाका स्थित विजय कॉलोनी में महानगर पालिका के खुले मैदानों में विभिन्न प्रजातियों के ऑक्सीजन युक्त पेड़ पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अमरावती नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे, सहायक आयुक्त व जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, उद्यान अधीक्षक श्रीकांत गिरी सहित अधिकारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस समय रेत माफिया की चर्चा हर जगह है। साथ ही अधिकारियों पर उनके अत्याचार के किस्से भी चर्चित है। लेकिन यहाँ एक युवा ट्रैक्टर मालिक ने अधिकारियों पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उपस्थित कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। यह घटना हिंगनघाट तहसील कार्यालय में हुई। खुद को आग लगाने की कोशिश करने वाले युवक का नाम छोटू दिलीप वानखड़े है। हिंगनघाट तहसील कार्यालय में हुई इस घटना से खलबली मच गई। युवक ने ब्याज पर पैसे लेकर ट्रैक्टर खरीदकर व्यवसाय शुरू किया। उसने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। रेत परिवहन करते समय अधिकारी मेरा ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। अन्य रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर मालिक बिना किसी हस्तक्षेप के अपना व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इस तरह उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की और तुरंत बैग से पेट्रोल की डिब्बी निकाली और खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। जैसे ही वह माचिस निकालकर जलाने वाला था, वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी पढ़ाई लिखाई हेतु किराए का कमरा लेकर रहने वाली आकांक्षा प्रवीण बोबड़े ने बीती शाम अपने किराए के कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गे नगर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।